कोई मन कह रही अच्छी कि अपने व्लॉग मैंबर ही कि तुसी दसो जी तुसी रोज़ सज बन के बड़े निकलते हो, बड़ी ताड़ी लाइफ है। अरे कुड़ियो मेरी एक गल सुनो, सज बन के तो हर बंदा निकल सकता है। ये मर्दों का ही काम नहीं है कि सज बन के निकले। आप भी सज बन के निकल सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस सज बन में एक शर्मो हया भी हो और एक कोई मकसद भी हो। मकसद के बगैर औरत सज बन के जब निकलती है ना, तो वो फिर गलत होता है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप भी तैयार श्यार हो के, अगर कहीं कोई काम है, कहीं निकलना चाहती हो तो आप निकलो। लेकिन यहाँ का कल्चर तो आपको पता है, कनाडा का कल्चर तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ आप निकलते हैं, यहाँ तो लोग जाके वैसे मतलब औरतें मर्द जो घर में अकेली हैं और उनका कोई मतलब उनका फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं है, ख़वातीन या मर्द, तो वो बाहर जाके मॉल में बैठ जाते हैं। यहाँ का कल्चर है कि मॉल बने ही शायद इसलिए हैं, उधर फूड कोर्ट बनाए गए हैं, वहाँ जाके लोग फूड कोर्ट में बैठ जाते हैं और फूड कोर्ट में जाकर गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं। इस तरह ना ये सिलसिला चलता है। तो हम भी जब तैयार त्यार होते हैं घर में ही तैयार होकर बैठ जाते हैं। हमारा इधर रिश्तेदार तो कोई है नहीं जो भाग भाग हमने रिश्तेदारों की तरफ जाना है। और इतना काम भी, जब कोई काम हो तो फिर तो आपको पता ही है कि हम निकल जाते हैं असद साहब के साथ। आज भी एक बड़ा ज़रूरी काम है। काम ये है कि हमारी बड़ी ही प्यारी सी बेटी है एक, तो उसके साथ मिल के हमने एक वेयर हाउस में जाना है। वेयर हाउस यहाँ ये होता है कि कुछ लोग जो है ना मिक्स सा कंटेनर मंगवाते हैं, और पूरा कंटेनर भरा होता है सामान से, एक कंटेनर या दो कंटेनर। वो फिर यहाँ वेयर हाउस बने होते हैं, बहुत से बड़े बड़े हॉल बने होते हैं। उन हॉल्स में आप अपने वो लगाते हैं, टेबल्स लगाते हैं, और उनमें सारा अपना सामान जो आपके एक कंटेनर या दो तीन जितने भी कंटेनर आए हैं, आप उनको लैदा करते हो, सामान को लैदा करके तो फिर एक पोर्शन वो बना देते हो, एक वो टेबल्स लगी होती हैं टेबल्स पे, और उस पे कीमतें सारी और सारी वो नई चीज़ें मंगवाते हैं। ये नहीं होता कि आप सोच रहे हो कोई सेकेंड हैंड चीज़ें हैं, नहीं। तो वो वेयर हाउस लगा होता है, और इंसान सोचता है, इंसानी साइकी है ना, आपको पता है कि वो सोचते हैं कि दुकानदार जो है वो ही चीज़ दुकानों पे महंगी होगी और यहाँ थोड़ी सी हमें सस्ती मिल जाएगी, तो चलो जाके देखते हैं। तो आज हमने भी यही प्रोग्राम बनाया। हमारे घर के करीब ही थोड़े से फासले पे एक वेयर हाउस है, जहाँ मतलब अमूमन वो बंद रहते हैं वेयर हाउस। जब ऐसी कोई नुमाइश लगती है किसी भी चीज़ की, तो तब वो रेंट पे लिए जाते हैं कि एक हफ्ते के रेंट पे ले लेते हैं, 2 हफ्ते के रेंट पे ले लेते हैं। तो ये रेंट पे ले लेते हैं, रेंट पे लेके तो फिर ये वेयर हाउस में अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, और बाहर जो है उसका न्यून साइन लग जाता है, उस वो जलता रहता है रात को भी दिन को भी, और उस पर टाइम आ रहा होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक या इस दिन से इस दिन तक ये वेयर हाउस में यहाँ सेल जारी है। सम टाइम वो फ्लायर भी छाप के घरों में भी मतलब सेंड करते हैं कि यहाँ वेयर हाउस की सेल शुरू हुई है, आप लोग आएँ। तो आज हमने कहा चलो ज़रा चलते हैं, देखते हैं क्या वेयर हाउस भी आया हुआ है। हालांकि पहले मैं कई दफ़ा गई हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा यही है कि वही कीमत होती है जो शॉप पे होती है। मगर शॉप का ये फ़ायदा है आपको कि वहाँ आप चेंज भी करा सकते हैं, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं निकलती रिटर्न भी करा सकते हैं अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है। मगर वेयर हाउस में ये है कि वेयर हाउस तो एक मखसूस टाइम के लिए है। अब वो टाइम अगर निकल जाता है तो फिर आप इनको कहाँ ढूंढेंगे रिटर्न करने के लिए या कुछ। हालांकि उन्होंने लिखा होता है रिटर्न पॉलिसी नीचे, और ये एड्रेस भी, वो फिर लंबा चौड़ा एक चक्कर चल जाता है। तो मतलब रिटर्न के लिए या चेंज के लिए ज़रूरी है कि आप शॉप से ही लें। बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद मतलब एक जगह है, और वहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, अपना चीज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी एक्टिविटी होगी। बाकी असद साहब आएंगे आज, उन्होंने भी कह रहे थे कि 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक मैं फारिग हो जाऊंगा।
तो हम फिर शायद उनके साथ भी कुछ निकल जाए। आपको पता ही है हम निकल जाया करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैंने कहा अपना ड्रेस अप ही हूँ, नहाई हूँ, तो आपको दिखाऊँ कि आज क्या ड्रेस पहना है। तो इस वजह से आपको कोई और जो नहीं होता तो फिर शीशे में दिखा देना चाहिए। देख रहे हैं आप शीशे में आपको मेरा सारा गेटअप नज़र आ रहा है। मैंने आज ट्राउज़र पहना है, पैंट, ऊपर ये खुली खुली जो है ना लूज़ वाली शर्ट पहनी है बहुत, और ये ऊपर स्कार्फ सा ले लिया, ठीक है। ठीक नज़र आ रहा है आपको कि नहीं नज़र आ रहा? ऐसे ऐसे देख लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का एक नया यूट्यूब व्लॉग। तो नया दिन नया व्लॉग लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसे हैं हमारे सज्जन मित्र, प्यारे प्यारे दोस्त, सजनियाँ, सारों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको दावत है, खुश रहें जिधर भी हैं। अल्लाह पाक आपके लिए अपनी रहमतों में आपको शामिल फरमाए, अपनी बरकतों में आपको शामिल फरमाए। आप अल्लाह के बंदों को अपनी मोहब्बतों में शामिल फरमाएं। आप अगर अपन अल्लाह के बंदों के साथ प्यार करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह ताला आपसे खुद प्यार करेंगे। बाहर का मौसम देख लें, इंतहाई गर्म, आज फिर इंतहाई गर्म, लेकिन मुझे बता रहा था शायद कल कुछ बदल जाएगा मौसम। तो हमने कहा ये तो इस कनाडा में तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। ये हमारा प्यारा सा दरख्त देख लें, सब ख़त्म हो गया, लदा हुआ था फूलों से। ये फूल इसके, ये देखा, ये खाक हो गए सारे, ये खाक, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके फूलों को पत्ते हैं जो झड़ झड़ के मुरझा के अब ब्राउन हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, तो इंसान भी तो शायद इसी तरह हो जाता है। कितना हरा भरा इंसान होता है। मुझे देखें, अपने आप को देखें, हम कैसे ड्रेस अप होते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, चेहरे को सजाते हैं, संवारते हैं, जिस्म को सजाते संवारते, लेकिन एंड क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह, ऊपर कोई फूल नहीं है और नीचे जो है खाक हो गया। हमने भी खाक हो जाना है। जब हमने खाक होना है तो हम किस चीज़ पे इतराते हैं? इंसान तो किस चीज़ पे इतराता है? मगर अल्लाह ने इंसान को बनाया कुछ इस तरह कि इंसान बेनियाज हो जाता है इन चीज़ों से। अल्लाह हर बंदा जानता है कि हम टिकट कटा के आए हुए हैं। अगर इधर आए हैं टिकट लेके तो वापसी की टिकट भी फिक्स है, उस पर टाइम भी, उस पर जो भी वक्त है सब उस पर मुकर्रर है, वापसी की टिकट का भी। लेकिन इसके बावजूद इंसान को अल्लाह ने बेनियाज पैदा किया है। बड़ा प्यारा अल्लाह मियाँ है। बड़े तमाशे आप देखते हैं। अगर इंसान को आप बता देते कि उसने फ़लाँ दिन चला जाना है, तो आपका ये जो दुनिया का खूबसूरतियाँ हैं, दुनिया की जो मस्तियाँ हैं, दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, ये सारी जो है ना तय उबाला हो जाती। हर इंसान तड़प रहा होता कि हमने तो वापिस चले जाना फ़लाँ फ़लाँ डेट को। तो जनाब, ये ज़िंदगी के भी एक पहलू हैं जो हम आप तक बयां करते चले जाते हैं। खैर, आज का प्रोग्राम आपको मैं बता चुकी हूँ। आज निकलना है, फिर निकलना अच्छा लगता है ज़रा, मुझे तो अच्छा लगता है निकलना, क्योंकि उससे ज़रा बहल जाता है। ये जो मुल्क है ना, जब से मैं इस मुल्क में आई हूँ ना, तो मैं यकीन जानने को बहुत फ्री हूँ, क्योंकि इस मुल्क में ऐसे लगता है कि जैसे हम टेम्परेरी आए हुए हैं। बल्कि हम तो दुनिया में टेम्परेरी आए होते हैं, मगर उसको चलो मैं छोड़ती हूँ। मगर इस मुल्क में, अपने मुल्क में रहती थी तो वहाँ ये सोच नहीं थी। यहाँ जब से आई हूँ 20 साल गुजर गए, बूढ़े होने को आ गए, बल्कि हो गए हैं, मगर
इसके बावजूद ऐसे लगता है कि जैसे हम मतलब बिल्कुल टेम्परेरी आए हुए हैं, चले जाना। तो जनाब इसलिए फिरते फराते रहते हैं, सैर सपाटे करते रहते हैं, घर का निज़ाम भी चल रहा है, हमारा निज़ाम भी चल रहा है। और इन पौधों का ये देखें, पहले मैं दिखाती थी तो आपको ये वाली चीज़ें नज़र आती, अब ये सारी झड़ गई हैं। अल्लाह की शान देखें, सुभान अल्लाह। थोड़े बहुत रह गई हैं मगर सारी झड़ के अब नए इसमें ये रंगीनियाँ, ये देखा, ये है जी रंगीनी, ये रंगीनी दुनिया। और ये भी मेरे सारे देखें ये मुरझा के, सारे अब मेरे ये बेचारे मुरझा रहे हैं। और यहाँ नए निकलेंगे, ये नए निकलेंगे। ये डोडे आप देख रहे हैं ना, ये डोडे नए निकलेंगे। बस जनाब, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई निकल रहा है तो कोई मुरझा रहा है। आपने नहीं मुरझाना, आपने खुशबाश रहना है हर वक्त। पता क्यों? खुशबाश रहें तो ज़िंदगी ज़्यादा हसीन लगती है, अगर खुशबाश ना रहे तो ज़िंदगी बड़ी डल और बहुत ही ऐसे लगता है जैसे एक अज़ाब है। तो मोहब्बतें जो है ना, इसीलिए दुनिया में अल्लाह ने पैदा की। इश्क 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 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इश्क इंसान को क्या से क्या बना देती है और क्या से क्या करवा देती है, ये तो आप सारे जानते हैं। मगर ये जो औरत वाला इश्क है, ये कई दफ़ा आपको मरवाता भी है। ख़ासकर मैं हुसूसन मेल से बात करती हूँ। ये वाली औरत के इश्क में आप बड़ी जल्दी ढल भी जाते हैं और फिर उससे शादी करके तो बस फिर फंस जाते हैं। फिर आप ज़िम्मेदारियों में चले जाते हैं, फिर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप होते हैं, बच्चे होते हैं और खुदा का निज़ाम चलता रहता है। लेकिन मेल के लिए ज़रा मुश्किल होता है। वो कहता है यार ये मैंने क्या किया। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो बड़े रहीम है, बड़े करीम है। उन्होंने हर चीज़ में एक तनासब रखा है और यही वजह, शादी भी एक खूबसूरत बंधन है, आपको बांधे रखता है इस दुनिया के साथ, इस दुनिया के सिस्टम के साथ, अल्लाह पाक की उस वाली चीज़ के साथ जो वह इंसान से चाहता है कि इंसान दुनिया को चलाए। मेल औरत उसमें एक रोल प्ले करती है बहुत बड़ा। इधर मैं आई हूँ ना तो ज़रा मुझे सुकून आया। चलो मना अंदर चलिए, अंदर चलिए तो अंदर बह जाइए, ठीक है। चलो मना अंदर चलिए। हा 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 हा। इस कमरे में भी ज़रा आज गर्मी है, अंदर चलते हैं, अंदर चलते चलो जा रहे हैं, इंतज़ार कर रही है। मैंने बताया था ना कि हमने वेयर हाउस जाना है, तो हम वेयर हाउस जा रहे। इधर आप आगे बैठ जाओ। अच्छा हेलो, ये हमारी ब्यूटी बैठी हुई है, ब्यूटी ऑफ क्वीन। ये कैसे हो? ठीक ठाक? ठीक ठाक हम भी। और फिजा जानू भी किधर है? फिजा जानू देख लो ना, ये अपनी आप आगे रख लें। अच्छा मैंने बताया था। ये अपनी आप पीछे रख। चलो जी चले चलें, बिस्मिल्लाह करें। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्या जी? आप बोलो बोलो। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। हम जाके आपको दिखाएंगे हम क्या क्या खरीद रहे हैं। वेरी गुड। और मेरी हिंदी उर्दू थोड़ी माड़ी है। नहीं तो पंजाबी बोल रहा है, ऐसी केड़ी गल है, सब समझते हैं पंजाबी भी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰੋਕਰੀ या और भी बड़ियां चीज़ां, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। और ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, और ਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ है।
ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ belt ਲਾ ਲਓ। ਆ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਿਕਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ बाहर ਚਲੋ घूम के आई है ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ। गर्मियां च ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ पहली ਜ਼ਰਾ ਲਈ गर्मी ਆਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਆਊਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ये यहाँ पे सारे हैं, ये इस तरह नमकदानियाँ वगैरह भी हैं और ये चाय के सेट्स हैं पूरे पूरे। ये शुगर, ये दूध के लिए, ये इसमें कावा और सारा $69 का। ये सिंपल सेट्स हैं विद जग एंड कप्स। चाय का डिस्पेंसर भी है यहाँ पर और ये कप्स नीचे हर तरह के। और ये नया है अंदर, ये प्लेट्स, ये डिनर सेट्स हैं और ये ट्रेज हैं। हाँ जी वीडियो देखिए अभी हम इधर से ना देख के निकले हैं लेकिन बहुत महंगा है सामान बड़ा अच्छा था बहुत टॉप का सामान था एक से बढ़ के एक था लेकिन इतना कीमत ज़्यादा थी तो हम लोग फिर भाई निकल आए हमने कहा नहीं मार्केट की निस्बत कीमत ज़्यादा है ओके ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਈ यही तो मैं कह रही करे जाके की करना है ਆ ਉਹੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਚੱਲਦੀ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ तो सामान मंगा लेंदे ने तो फिर वो बेचने लग जाते हैं तो यही अब इधर भी है देखते हैं कुछ समझ आता है कि नहीं आता वेयर हाउस में चलो जी ये तो बहुत ही बड़ा जे देखें ज़रा कितनी दूर तक है बहुत बड़ा है। हमने ये थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो तानिया ने की है, ये हमने की है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, अब हम और चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं। ये सारे परफ्यूम्स लगे हुए हैं, पता नहीं लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, लेकिन इनकी खुशबू अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग का नहीं पता। और ये तानिया ने एक ये लिया सेट और पर्स भी गिर गया साथ ही। और आगे से डस्टबिन लेनी है ना एक, सारा ग्रीनरी का सामान है, सारा डिफरेंट चीज़ें हैं, पॉट्स हैं, गमले हैं, लाइट्स हैं। ये पप्पू जहाँ भी गमले देख रही हैं, वो बड़े गमले भी हैं। चल आगे चलते हैं। यार इतनी कोई प्राइसेस में फ़र्क नहीं है, बाहर भी इतने का ही है। लाइन में आ गए, चेकआउट की लाइन में। AMI शॉपिंग है। गड्डी चली गई सन तानिया ने लाता ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਫੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸਦ अस्सलाम वालेकुम शाबा। कितने ने नजर नहीं आ रहा लो हम उधर देख शाह बाबा हम उधर हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हमारा आप उधर मौजूद ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कितने ने नजर नहीं आ रहा गेट खुल गया इसे कहते हैं सीधी दिखा के उल्टी लगा देना। हाँ यही आप आजकल उल्टियाँ सीधी कर रहे हैं दिखाइए आपको उल्टे हाथ की वो मैंने कहा टाइल लगाने होंगे ना इन्होंने हाँ तानिया में छोड़ के चली गई वो अब अपने हस्बैंड को लेने गई है ना अक्सर इन्ना टाइम लग जाता टायरों के चेंजिंग थोड़ा तो लग ही जाएगा। कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँ। चलो कोशिश करो उनका वो जरा जल्दी कर दे लो जी घर आ गए सी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र बड़ी ठंडक पई के अंदर आ गई अल्लाह की कसम बाहर तो गर्मी सी बड़ी ज्यादा हाय हाय हवा चलती है लेकिन हवा भी जरा थोड़ी लेकिन हम गाड़ी में चूं के बैठे हुए थे ना एसी भी चल रहा था मगर फिर भी अच्छा लगा घर अंदर आके हाँ अच्छा लगा चलें जी मैंने कहा मैं जूता उतार दूँ फिजा जा
जानू भी आ गया, अब हाथ उध धोते हैं। मैं खाना खा लूँ, हाँ। भूख लगने लग गई। वही वही हाथ उध धोते हैं, खाना खाते हैं। आज खाना क्या बनाया हुआ ज़रा वो भी मैं दिखा दूँ। ये मैं दिखाऊँ आपको आज क्या पका हुआ। आज हमने पकाया कद्दू गोश्त, ये कद्दू गोश्त, और साथ पकाया हमने प्लेन चावल। ये तो अभी हम मज़े से खाएंगे, साथ थोड़ा सा अचार भी लेंगे। ये अचार, और फिर हाथ धोती हूँ मैं। ठीक है जी, फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रही हैं कि जी आप अपने व्यूअर्स से गपशप नहीं लगाते, ये एक किस्म का वो इतराज़ कर रही हैं कि भाई आप मैंने कहा गैप दरअसल आज आपने नहीं लगाई, मैं ये कह रही हूँ आप तो इतनी ज़्यादा लगाते हैं गपशप, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने कहा आज आपने नहीं लगाई तो आज इसका आप मतलब लगाओ। समझे क्या है? मैंने कहा आज आप लगा इसको कहते हैं यू टर्न। इन्होंने मारा है यू टर्न। अभी मुझे कह रही आप गपशप नहीं लगाते, व्यूअर्स जो है नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा यार मैं गपशप लगाता हूँ दो किस्म की। एक तो ये है कि बड़ी कह लो कि कुरानिक बातें हैं, बड़ी अक्ल की, जितनी भी अक्ल है इतनी सी, उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ, या फिर मस्ती बड़ी करता हूँ बाबा, शैतानी करता हूँ, ये रोकती हैं फिर। अब दरमियान वाला आप उनके पास कोई तरीका नहीं है कि दरमियान में से कोई ऐसे ऐसे चोर दरवाजे, आप उन चोर दरवाजे में नहीं जाता, आप उन सीधी सीधी बात करता है, या हक की बात सच्ची खरी, और या फिर ये है कि मस्ती भरी। हाँ, सच्ची खरी मस्ती भरी, देखा शेर बना दिया मैंने बैठे बैठे, या सच्ची खरी कर या मस्ती भरी कर। तो ये मैं करता हूँ। ये चाहती हैं कि जरा जलेबी की तरह ऐसे ऐसे लम्बियाँ पींगा पांदे हुए जाओ, वो अपन से नहीं होता। तो किधर हैं अब, आए आपको को मिलाएं, मुलाकात कराएं व्यूअर्स से, काम पे लग गई हैं। मैं जो है ना, एक जिनके अभी बच्चे नहीं हुए वो गौर से सुने, जिनके बच्चे हैं वो भी गौर से सुने। 1 साल से 3 साल का जो बच्चा है, रिसर्च हुई है 90,000 बच्चों पे, और उन्होंने कहा कि जी जो बच्चे की एज है ना 1 से 3, इसमें बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत गौर से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग दुनिया में आके देखना शुरू करता है क्या है इधर, क्या हो रहा है, तो बड़ा क्यूरियस होता है। बाय नेचर सब ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा एक बच्चा 3 साल का था, उसको बिठाया, उसके साथ खेल रहा था, एक खातून उसके साथ ना स्कूल में दिखा रहे थे, उसको टॉयज़ दे रही थी, उसके साथ खेल रही थी, और वो बड़ा खुश था बच्चा, रिकॉर्ड हो रहा था ये सारा। और इतने में क्या हुआ, कुछ 3-4 मिनट गुजरे, बच्चा क्या के लगाता लगाता एकदम एक और ख़ातून आ गई अंदर, वो उसके साथ बैठ गई, जो ख़ातून बच्चे के साथ खेल रही थी ना, उसके साथ बैठ गई। तो बच्चे ने उसको देखा, थोड़ा अपनी फ्रेंड को देखा, तो बैठी है, को 5 सेकंड बाद उसने जो है ना, जो खेल रही थी लड़की, उसके साथ थोड़ा सा ऊंचा बोली और कहने लगी नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, ये गेम्स क्या हैं, ये टॉयज़ इधर करो, ये गलत बात है, मत खेलो, ये वो फलाना। और वो जो बच्चे का एक्सप्रेशन उन्होंने कंटिन्यूस दिखाया, वो बच्चा का जो फेस था ना, वो देखने वाला था कि वो साथ ही ना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उसके एक्सप्रेशन डाउन हो गए, वो एकदम सीरियस हो गया और परेशान हो गया कि हुआ क्या है। तो फिर खैर वो चले गए, तो बच्चे को फिर दोबारा खेलने को कहा, तो फिर वो उस तरह नहीं खेल रहा था, उस तरह नहीं इंजॉय कर रहा था जिस तरह पहले ये झगड़े से पहले कर रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है इस एज में। बिल्कुल। उसको ये फील हुआ बच्चे को कि शायद उसकी कोई गलती की वजह से ये दोनों लड़ पड़े हैं आपस में। बच्चा फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है कि मैं ही गलत हूँ, या मेरी वजह से कुछ इशू हुआ है, या मुझे इधर होना नहीं चाहिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वट एवर। उसका दिमाग मल्टीपल क्वेश्चंस में चला गया। तो ये उन्होंने बताया कि रिसर्च हुई है और सारे बच्चे ऐसे ही निकले, सारे बच्चे। और वो जो है वो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिनके बच्चे होने वाले हैं या होंगे इंशाल्लाह, और जिनके हैं,
आप तवज्जो दें इन बातों पे कि घर में आपस में ऊंचा मत बोला करें, ऊंची आवाज़ से भी बच्चे डर जाते हैं और उनको उनकी जो है ना ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड हो जाती है, उनकी प्लानिंग गलत हो जाती है, उनका सारा सिस्टम जो है ना अपसाइड डाउन हो जाता है। तो बड़े प्यार से बच्चे के साथ करें। और कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही उससे ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, तो ये आप अपने बच्चों के साथ ज़रा किया करें। हमारे साथ तो हमारी वालदा साहिबा जो है इन्होंने बड़ा हमें खींच के रखा हुआ है, हम ख़राब हो गए। हमारा सिस्टम ये मैं लाऊँ आपको, ये कहती है ना मैं भी अम्मी हूँ, मुझे मदर्स डे पे दें। दिया कुछ भी नहीं, अम्मी मदर डे अम्मी पे दो। अम्मी को मिलना है। दिया एक खाना भी नहीं आप। मदर ये देखें, ये मर्द कहते हैं ना, कहेंगे ये हमारी बीवी जो है ना, बीवी रहे मदर ना बने। हाँ, ये हर मर्द ये लफ्ज़ कहता है। आप सुनने वाली मेरी जो बहनें हैं या बच्चे हैं, जितने भी सुन रही हैं ख़वातीन, उनको पता होगा कि ये बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये मर्द कहेगा आप मेरी माँ ना बने, मेरी बीवी रहें, यानी कि वो समझाने वाली कोई बात करे। क्योंकि मर्द हमेशा से ना बेनियाज है, बहका हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही होती बहुत सी चीज़ों की। ये अल्लाह ताल्लुक है या कुछ इस तरह के लेस होता है। क्या भाई देखे जा रहे हैं, हुआ गया गाड़ी रिवर्स कर रही है। आ गए हैं, ले आइए। तो ये सिलसिला है। इस वजह से मैंने इनको उस दिन कहा कि ये मर्द हजरात हमेशा कहते रहते हैं मेरी मदर ना बने, मेरी बीवी रहें, तो आप भी फिर हमें मदर समझ के आई कुछ दे दें। नहीं, तो इन्होंने ना कुछ देना था ना कुछ, और बात ये कह दी हमारी मदर आ गए। ये देख लें ये कितना होशियार मर्द होता है। आप मर्द भी जो सुन रहे हैं गौर कीजिएगा कि ये कितने होशियार मर्द होते हैं। अपने टाइम पे ना कैसी बात करते हैं, पैसा देते हुए आना नहीं देते। हम कह रहे हैं कि बीवी रहें, माँ ना बने, हाँ, ये हम कह रहे हैं। और आप कह रही हैं हम माँ हैं, हमें पैसे दें। इसलिए कि आप हमारी बात को अपनी माँ पे लाते हैं ना, कि हमारी माँ में ऐसे समझाया करती थी और बीवी भी समझा रही है, तो अब इसलिए आप कह देते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से हाँ जी, शुक्र है। तुम अब समझ, इतनी जिंदगी गुजर गई, इनको समझ ना आई, अब समझ आई तो क्या आई जब जिंदगी गुजर गई। तो नहीं, अब मैं सीधी बात कर, मैंने अभी बोला अब बहुत है ही कि चीजें हैं लगता है। या तो खरी खरी या दिल भरभरी। बाहर वालों के साथ कोई सीधी सीधी बात नहीं कि ये जी 400 450 नहीं 400 ले लें, वहाँ नहीं, ये 6,500 नहीं 16,500 नहीं 16,000 ले लें, ये वहाँ नहीं। यहाँ मेरे साथ सीधी 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 सीधी, मैं क्या कहूँ अब आपको, बताएं मुझे। ये सीधी जलेबी है। चलो कभी यार, वैसे हर वक्त आपको जो है खुश रखता हूँ ना, तो आप फिर ये क्यों ऐसे मदर्स डे पे क्यों आपने ठोक दी है कील? क्या कील ठोका, पैसे तो दिए नहीं, वही ना, और अड़ कील गई भी हैं ठुक अड़ गया। गई हैं अड़ गई हैं आप। भाई कील भी ठुक गया और मदर डे पे पैसे भी नहीं दिए, नहीं कोई भी नहीं अड़ी मैं, बस बहुत कुछ है, यही देते हैं हम भी, हमारा अपना भी है, जाती भी बहुत कुछ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मुझे हमेशा देते हैं, इनका ये भी अल्लाह पाक का शुक्रिया, क्योंकि ये गिफ्ट अल्लाह पाक ने मुझे दिए हुए हैं। इन गिफ्टों को चाहिए कि मेरी हमेशा सेवा करते रख। बस चले, मैं अब ये बड़ी अच्छी बात कर रहा था इनके बच्चों के बारे में ना, 1 से 3 साल के बच्चे, तो उनके साथ ऊंचा ना बोलें, झगड़ा झगड़ा ना करें, वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका सिस्टम काम नहीं करता सही। सही समझा रहे हैं आप हाँ, बातों। अब ये ऊंचा बोलती तो मेरा भी सिस्टम काम नहीं करता। ये भी छोटा बच्चा है ना बहुत, छुन्ना काका, और जब खुद कर रहे हैं उस वक्त हमारा पता नहीं दिमाग कितना ख़राब होता है, लेकिन जब्त करके बैठे रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं भूला करें, आप मुझे बताया करें, मुझे बताऊं तो मानना किसने है। उल्टी लड़ाई एक और शुरू हो मैं जाए। कह रहा हूँ ऊंची ऊंची बातें, ऊंची की बात नहीं, वो तो आप भी कर रहे हैं, घंटे की ऊंची, हमें ऊंची क्या कह रहे हैं। हम आहिस्ता बोले ना तो व्यूवर ये पता क्या कहते हैं, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं करता मैं कहती हूँ जब मैं आहिस्ता लेट्स गो आगे थानेदार जी, लेट्स गो।
चलें टूने चलें ओके व्यूवर then. से खुदाफिज करें इन्हीं हंसी खेल शरारती बातों के साथ आप इंजॉय करते होंगे हमारी छोटी सी ये मीटिंग आई बड़े दिनों बाद हुई है तो इंशाल्लाह ताला कल एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में शहीना असद अपने हस्बैंड अपनी फैमिली की सारी एक्टिविटी लेके आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमतों में अपनी बरकतों में रखे आप सब समेत जो भी मेरी बात सुन रहे हैं अल्लाह पाक जिधर भी आप हैं मोहब्बत करें केयर करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़